हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सक्सेस में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। सक्सेस को लेकर के उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, या फिर कॉमर्शियल सेक्टर में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, या कॉमर्शियल सक्सेस को लेकर के उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, इस पर हम थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे। न केवल कॉमर्शियल सेक्टर में, अर्थात चाहे कस्टमर को लेकर के हो, चाहे सेल्स को लेकर के हो, चाहे सेविंग को लेकर के हो, चाहे फैंस को लेकर के हो, या फिर फॉलोअर्स को लेकर के हो, उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। अब यदि खुद को एक कस्टमर के तौर पर या खुद को एक फॉलोअर्स या फैंस के रूप में ये रखें, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। अब होता क्या है कि कभी हम टेस्टिंग के तौर पर किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी फर्म, दुकान, कंपनी का इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग के तौर पर, या बाई चांस इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम टेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल करें, चाहे हम बाई चांस इस्तेमाल करें, या फिर मजबूरी बस इस्तेमाल करें, लेकिन वह सक्सेस उसको तो मिल जाती है और हम समझ लेते हैं कि ये हमारी परमानेंट सक्सेस है। यह सक्सेस हमारी परमानेंट सक्सेस है। लेकिन अब जो हमने बाई चांस उसको इस्तेमाल किया है, ये यूज़ किया है, या मजबूरी बस, या नो ऑप्शंस होने पर हमने उसको इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में हम पुनः जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम सामान ले रहे हैं, या जो प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पुनः उसी का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अर्थात वह जो चीज़ सक्सेस है, ठीक है, वह सक्सेस जो वो समझता है कि ये परमानेंट सक्सेस है, लेकिन वह टेम्परेरी सक्सेस हो जाती है। उसके बाद में वो सक्सेस रिपीट नहीं होती है। दूसरी बात आती है कि जहां जिससे हमने जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, उससे हमने वो प्रोडक्ट नहीं लिया, ठीक है, तो अर्थात उसकी सेल्स में कुछ डाउन हुआ, उधर डाउन हुआ, इधर वृद्धि हुई, लेकिन उसका डाउन भी टेम्परेरी है, इसकी वृद्धि टेम्परेरी है। उसका डाउन टेम्परेरी है, क्योंकि हम पुनः उस तरफ आकर्षित हो गए, ठीक है। इसकी वृद्धि टेम्परेरी, क्योंकि दोबारा हम इस पर रिपीट नहीं हुए। लेकिन जब वो चीज़ हमको सही लगता है कि हाँ, यह एक ऑप्शन बनता हुआ दिखता है, जब हमको वो एक ऑप्शन बनता हुआ दिखता है, तो फिर हम पुनः फिर से एक बार उसको मौका देते हैं, तो पुनः ये डाउन होता है, पुनः उसकी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से देखा ये जाए कि एक कस्टमर या एक फैंस दो में डिवाइड हो जाता है। तो सक्सेस जो बिल्कुल एक जगह थी, वो अब दो जगह डिवाइड हो गई। इस तरीके से देखा ये जाए कि एवरेज सक्सेस का निर्माण इन्हीं उतार चढ़ावों के आधार पर होता है। इसलिए जो सक्सेस के दौरान, चाहे वह कस्टमर को लेकर के हो, या सेल्स को लेकर के हो, या फिर फैंस को लेकर के, फॉलोअर्स को लेकर के हो, ये जो उतार चढ़ाव हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव अर्थात वृद्धि को परमानेंट वृद्धि नहीं माननी चाहिए, और डाउन जो उतार है, इसको परमानेंट उतार नहीं मानना चाहिए। अगर लगातार ऐसा होता है तो जरूर विचार करना चाहिए। इसी कारण से यदि मान लिया हम गुड से बेटर से बेस्ट होते चले जा रहे हैं, तो ये मान लीजिएगा कि हम एक ऑप्शन बनते जा रहे हैं, और ऑप्शन से हम एक बेटर ऑप्शन बनते चले जा रहे हैं, बेटर ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन हम बनते चले जा रहे हैं। तो परिणाम ये होगा कि उतार तो आएगा, लेकिन उसके बाद में फिर बाउंस बैक होगा,
बाउंस बैक होगा अर्थात फिर से चढ़ाव आएगा, फिर हो सकता है उतार आए लेकिन फिर चढ़ाव होगा, चढ़ाव होगा। इस तरीके से एवरेज रूप में हम आगे बढ़ते रहेंगे, एवरेज रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए जब हम निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं तो निरंतर प्रयत्न करने का अर्थ ये बनता है कि ये नहीं बनता कि आज यदि हम गुड ऑप्शंस बन रहे हैं, यदि आज हम गुड सर्विस दे रहे हैं, या हम कोई पार्टिकुलर सर्विस दे रहे हैं या कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो अर्थात इसको हमें बनाना है गुड बनाना है, गुड से बेटर बनाना है, बेटर से बेस्ट बनाना है। लेकिन यदि हम उसी लेवल पर हैं, हम यदि हम गुड नहीं बना रहे हैं, अर्थात गुड नहीं बन रहे हैं न बना रहे हैं, तो हम बैड होना शुरू होंगे, बैड से बैडर और बैडर से बैडेस्ट होते चले जाएंगे। फिर हम ऑप्शन नहीं बन पाएंगे, और जब हम ऑप्शन नहीं बन पाएंगे, सोचने वाली बात, जब हम ऑप्शन नहीं बन पाएंगे तो फिर तो चढ़ाव अर्थात प्रोग्रेस कहाँ से आएगी? हम मिनिमम प्रोग्रेस पर ही अटक जाएंगे और मिनिमम प्रोग्रेस से फिर हम डाउन पर चले जाएंगे। अर्थात प्रयत्न क्यों करना चाहिए, लगातार प्रयत्न क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें ऑप्शन बनना है, हमें पब्लिक का या कस्टमर का या फैंस का मूड बनाना है। जब तक मूड बनाने के लिए हमें माहौल बनाना है, मूड बनाने के लिए हमें माहौल बनाना है। और जब माहौल बनेगा तभी तो लक्ष्य सिद्धि होगी। जैसे कि हम एक सोनू शर्मा हैं, बिजनेस कोच हैं, ठीक है, उनका एक हम वीडियो देख रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मूड बनता है, या फिर किस तरीके से मूड इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से माहौल इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब अभिमन्यु 7 महारथियों के द्वारा मारे गए, जिनमें जयद्रथ का महत्वपूर्ण रोल था, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि शाम तक हम सूर्यास्त तक यदि हम जयद्रथ को हमने नहीं मारा तो हम जलती अग्नि में आत्मदाह कर लेंगे। ठीक, ये प्रतिज्ञा हो गई। अब अर्जुन ने पूरा प्रयास किया, जयद्रथ ऐसी जगह छिप गए कि अर्जुन उसको ढूंढ न सके। अब श्री कृष्ण ने सोचा कि अब तो अर्जुन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अर्जुन तो आत्मदाह कर लेंगे, तो क्यों ना माहौल बनाया जाए शत्रु को निकलने के लिए, जो छिपा हुआ है उसको बाहर निकलने के लिए एक माहौल बनाया जाए, मूड बनाया जाए, अर्थात मूड बने एक घटना को घटित करने का या घटना को घटित होने का मूड बनाया जाए और माहौल बनाया जाए। गौर कीजिएगा, जो सक्सेस है, सक्सेस को घटित करने का माहौल बनता है, मूड बनाया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल सूर्यास्त को क्रिएट किया, सुदर्शन चक्र के द्वारा आर्टिफिशियल सूर्यास्त को क्रिएट किया। और जब आर्टिफिशियल सूर्यास्त क्रिएट हो गया, अर्थात सबको लगा कि अब तो सूर्यास्त होने वाला है। अब जब सूर्यास्त होने वाला है और अर्जुन ने भी समझा कि हाँ, हम तो अब जयद्रथ का वध नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हमको आत्मदाह करना है। परिणाम, आग जलाई गई। अर्जुन आत्मदाह करने के लिए तैयार हुए। अब वो जयद्रथ बाहर निकल आया। उसने ये सोचा कि अब तो सूर्यास्त होने वाला है, अब तो अर्जुन आत्मदाह करने जा रहे हैं। जरा हम भी तो देखें कि आखिरकार हमारा सबसे प्रबल शत्रु किस तरीके से आत्मदाह करता है। वो अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए वो जहाँ छिपा था वहाँ से वो बाहर आ गया। ये कहना ही चाहिएगा कि मान लिया इसको हम अपने हिसाब से
मोड़ने का प्रयास करते हैं कि उसी तरीके से कस्टमर छिपा हुआ है, उसको बाहर निकलने के लिए माहौल बनाइएगा, उसको कुछ ऐसा आकर्षण दीजिएगा कि जो छिपा हुआ है वो बाहर आए। अर्थात अब यहाँ पर जयद्रथ बाहर आए और ये देखने के लिए कि देखें अर्जुन कैसे आत्मदाह करती हैं। और जैसे ही अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हुए कि श्री कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ? और उन्होंने वो आर्टिफिशियल सूर्यास्त को हटा दिया। देखा सूर्य आसमान में चमक रहा है तो अर्जुन ने कहा बस अब तो अपने लक्ष्य को देखो। और परिणाम जयद्रथ सामने था और जयद्रथ मारा गया। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो मूड है, माहौल है, अर्थात खुद का मूड बनाना पड़ता है। सक्सेस के लिए खुद का मूड बनाना पड़ता है, फिर सक्सेस के लिए अपने एक्शन या इन्वेस्टमेंट, अपने प्रयासों के द्वारा माहौल बनाया जाता है। अर्थात एक कस्टमर जो कि बिल्कुल छिपा हुआ है, अदृश्य है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। ऑफर के द्वारा, ऑप्शन के द्वारा, बेटर या बेस्ट ऑप्शन के द्वारा कस्टमर को बाहर निकाला जाता है, उसको आकर्षित किया जाता है। तो दिक्कत आती है ऑप्शन बनने में, दिक्कत आती है कि खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी या खुद की कॉमर्शियल एक्टिविटी को उसकी चाहत में या उसकी एक्टिविटी में शामिल करने की और उसके ऑप्शंस में शामिल करने की, उसकी पहुंच या क्षमता में शामिल करने की। इसलिए हमको निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। अर्थात कुछ प्रयत्नों से या छोटे मोटे प्रयत्नों से हम ये माहौल नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही हम मूड बना सकते हैं पब्लिक का या कस्टमर का, ना ही मूड हम बदल सकते हैं। उसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। और यदि फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है तो जरूर हमारे प्रयत्नों में कहीं ना कहीं कमी है। प्रयत्नों की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें निरंतर प्रयत्न करते हुए व उनकी समीक्षा करते हुए कहने का अर्थ यह बनता है कि हमें ऑप्शन बनना होता है, हमें मूड और माहौल बनाना होता है, तब जा कर के हम अपने लक्ष्य सिद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।